दिल्ली दंगे का पोस्टर बॉय मोहम्मद शाहरुख पठान आखिरकार 8 दिन की आंख मिचौली के बाद गिरफ्तार हो ही गया। शाहरुख ने दिल्ली दंगों के दौरान न सिर्फ गोलीबारी की थी बल्कि उसने अपनी अवैध पिस्टल एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर तान भी दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहरुख दिल्ली दंगों की साजिश की सबसे अहम कड़ी है। दिल्ली दंगे की सबसे घिनौनी तस्वीर। दिल्ली दंगे का सबसे बड़ा सनकी। शाहरुख पठान हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छिपाकर चल रहा ये वही शैतान है जो ठीक 8 दिन पहले दिल्ली दंगे के दौरान बेधड़क गोलियां चला रहा था। इसकी तस्वीर सामने आई तो सारा देश दंग रह गया था। देश की राजधानी में खुलेआम बिना चेहरा ढके कोई इस तरह गुंडागर्दी की नई मिसाल पेश कर सकता है, इससे पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन शाहरुख पठान नाम के इस शख्स ने न सिर्फ दंगे के दौरान गोलीबारी की बल्कि ये दंगे के दौरान पागल हुई भीड़ की अगुवाई भी कर रहा था। पुलिस ने 8 दिन की मशक्कत के बाद इसे पश्चिमी यूपी के शामली में धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, जो नारकोटिक सेल है उसने जो सेंसेशनल शूटिंग की थी 25 तारीख को रात के दौरान, उसका जो एक्यूज था शाहरुख, उसको अरेस्ट किया है। शाहरुख ने दंगे के दौरान जाफराबाद में कई राउंड फायरिंग की थी। उसने एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर भी पिस्टल तान दी थी। पुलिस ने उसे दंगा भड़काने, अवैध हथियार रखने, पुलिस को धमकाने और दंगों की साजिश रचने की संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। शाहरुख की गिरफ्तारी मोबाइल फोन सर्विलांस के आधार पर हुई। बीते 8 दिनों से शाहरुख की तलाश में पुलिस की 10 टीमें लगी हुई थी। शाहरुख की गिरफ्तारी के बाद अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस को कई अहम सवालों के जवाब उससे हासिल करने हैं। शुरुआती पूछताछ में शाहरुख ने बताया कि अवैध पिस्टल उस तक बिहार के मुंगेर से पहुंची थी और गोली उसने तैस में आकर चलाई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी गिरफ्तारी के डर से शाहरुख फरार हो गया था। वो लगातार जगह बदल रहा था और पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। दिल्ली से यहाँ घूमता हुआ नॉर्थ प्लेस पहुंचा था। ये कहता वहाँ पार्किंग में सोया था गाड़ी में। उसके बाद ये बता रहा है कि जलंधर गया था। जलंधर में किसी दोस्त के पास जाना था, नहीं गया, वहाँ से बरेली चला गया। फिर वहाँ से शामली किसी दोस्त के पास आ गया और वहाँ हमने ये ठिकाना चेंज करना था, बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। ये बस स्टैंड से पुलिस को यकीन है कि शाहरुख अभी पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो दिल्ली में दंगा भड़काने की एक गहरी साजिश की अहम कड़ी है और उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अभी उसे कई अहम सवालों के जवाब हासिल करना बाकी है। पुलिस ने शाहरुख का बैकग्राउंड पता किया तो पता चला कि उसका पिता भी अपराधी रह चुका है और उसके चाचा का भी हाथ ड्रग्स के कारोबार में बताया जाता है। शाहरुख का पूरा परिवार भी अभी फरार है। पुलिस को यह भी पता लगाना है कि कहीं इस साजिश में शाहरुख का पूरा परिवार ही तो शामिल नहीं था।